हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन विद खेमनारंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक नंबर 9 एंजियोस्पर्म। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंजियोस्पर्म से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उस पौधे के कुल का नाम बताइए जिससे कॉफ़ी प्राप्त होती है। नेम द फैमिली ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच कॉफ़ी इज ऑब्टेन्ड। तो इसका आंसर होगा ए, रूबिएसी। क्वेश्चन नंबर 2, पेय पदार्थ देने वाला पौधा कॉफिया अरेबिका किस कुल का सदस्य है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा बी, रूबिएसी। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट यील्ड कॉफ़ी। तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका भी आंसर होगा बी, सीड। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए करेक्टली मैच्ड। तो इसका आंसर होगा सी, बनियन ट्री प्रोप रूट्स। बरगद में प्रोप जड़ें पाई जाती हैं। ये पस्थानिक जड़ें होती हैं और वृक्ष के तने की शाखाओं से निकलती हैं और उसे अतिरिक्त सहारा प्रदान करती हैं। आपने बरगद के प्लांट का जो मेन फीचर है, आपने अगर बरगद का प्लांट देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उसकी ब्रांचेस से शाखा टाइप से निकली रहती हैं, उनको ही बोलते हैं प्रोप जड़ें, एडवेंटिशियस रूट्स। क्वेश्चन नंबर 5, न्यू मेटाफोर इनमें सहायक होते हैं। न्यू मेटाफोर आर हेल्पफुल इन। तो इसका आंसर होगा डी, रेस्पिरेशन, श्वसन। न्यू मेटाफोर श्वसन में सहायक होते हैं और ये वायवीय जड़ें दलदल से बाहर सीधी निकल आती हैं और खूंटी जैसी संरचना बनाती हैं। ये जड़ें नेगेटिवली जियोट्रोफिक होती हैं, इन पर अनेक छिद्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, न्यू मेटाफोर एक विशेष प्रकार की परिवर्धित जड़ें होती हैं जो कि मदद करती हैं। तो इस क्वेश्चन को अभी हमने डिस्कस किया है। न्यू मेटाफोर आर स्पेशल टाइप ऑफ मॉडिफाइड रूट्स विच हेल्प इन। तो इसका आंसर होगा ए, रेस्पिरेशन। न्यू मेटाफोर किसका लक्षण है। न्यू मेटाफोर आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो इसका भी आंसर होगा सी, मैंग्रोव प्लांट्स। मैंग्रोव प्लांट, ये जड़ें मैंग्रोव प्लांट में पाई जाती हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, न्यू मेटाफोर पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, एविसीनिया में। न्यू मेटाफोर जड़ें रूट्स सोनेरेसिया और एविसीनिया में पाई जाती हैं, तो आप इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण मूलोद्भिद का नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए हेलोफाइट। तो इसका आंसर होगा डी, आइकोर्निया कैल्सिपस। क्वेश्चन नंबर 10, प्लांट्स विद मिल्की लेटेक्स आर फाउंड इन। कुल जिसके पौधों से दूधिया या मिल्की लेटेक्स पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा बी, यूफोर्बिएसी। यूफोर्बिएसी कुल के पौधों में एक लिंगी पुष्प एवं दूधिया लेटेक्स, मिल्की लेटेक्स पाया जाता है जिससे रबड़ बनती है। इसलिए रबड़ का प्लांट भी कहते हैं, जिसका बोटनिकल नेम हेविया ब्रेसिलियंसिस है। दूधिया लेटेक्स का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 11, रबड़ क्षीर व एक लिंगी पुष्पयुक्त पौधे पाए जाते हैं। तो इसका भी आंसर होगा डी, यूफोर्बिएसी में। प्लांट विद लेटेक्स एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर फाउंड इन। तो इसका भी आंसर होगा डी, यूफोर्बिएसी। क्वेश्चन नंबर 12, जब पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र होते हैं और परागकोश जुड़े होते हैं तो इस अवस्था को कहते हैं व्हेन द फिलामेंट ऑफ स्टेमन्स आर फ्री एंड एंथर लोब्स आर यूनाइटेड देन द कंडीशन इज नोन एज। तो इसका आंसर होगा डी, इंजिनेसियस। जब पुंकेसर के तंतु फिलामेंट ऑफ स्टेमन्स स्वतंत्र हों, फ्री हों और उसके परागकोश यानी कि एंथर आपस में ज्वाइंटेड हों तो इस अवस्था को सीजिनेसियस कहते हैं। और यह जो स्टेज है मुख्यतः कंपोजिटी कुल के पौधों में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जब किसी पुष्प के पुंकेसर के तंतु तो स्वतंत्र होते हैं और परागकोश जुड़े होते हैं तो इसे कहते हैं व्हेन स्टेमन्स ऑफ ए फ्लावर यूनाइट ओनली बाय द एंथर लिविंग द फिलामेंट्स फ्री इज कॉल्ड। तो इसका भी आंसर होगा ए, सिंजिनेसियस। नंबर 14, निम्नलिखित किस पौधे में भित्तीय बीजांडन्यास पाया जाता है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट्स प्लेसेंटेशन इज फाउंड टू बी पार्शियल। तो इसका आंसर होगा डी, मस्टर्ड, सरसों। पार्शियल प्लेसेंटेशन सरसों यानी कि मस्टर्ड में पाई जाती है और सरसों क्रूसीफेरी कुल का पौधा होता है। क्रूसीफेरी फैमिली को ब्रेसिकेसी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्रूसीफेरी का वैकल्पिक नाम है। अल्टरनेटिव नेम ऑफ क्रूसीफेरी इज। तो इसका आंसर होगा सी, ब्रेसिकेसी।
क्वेश्चन नंबर 16, क्रूसीफेरी कुल का नवीन नाम है, तो न्यू नेम ऑफ द फैमिली क्रूसीफेरी इज, तो इसका भी आंसर होगा ए, ब्रेसिकेसी। क्वेश्चन नंबर 17, किस कुल के सदस्यों में सिनीग्रीन पाया जाता है? सिनीग्रीन इज प्रेजेंट इन द मेंबर ऑफ द फैमिली, तो इसका आंसर होगा सी, ब्रेसिकेसी। सिनीग्रीन जिसका कि केमिकल नाम एलाइल ग्लाइकोसाइनोलेट या प्रोपेनाइल ग्लाइकोसाइनोलेट है, एक प्राकृतिक एलिफेटिक कंपाउंड होता है जो कि ब्रेसिकेसी कुल के सदस्यों जैसे कि ब्रोकली, सरसों के बीज आदि में पाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिनीग्रीन में एंटी कैंसर, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फ्लेमेटरी और वाउंड हीलिंग आदि गुण पाए जाते हैं, यानी कि कितना यूजफुल है ये, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। कि क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सी दवा मुख्यतः सूखी पत्तियों से मिलती है? विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रग इज ऑब्टेन्ड जेल्फी फ्रॉम ड्राइड लीव्स, तो इसका आंसर होगा बी, बेलाडोना। मुख्यतः एट्रोपा बेलाडोना नामक पौधों की सूखी पत्तियों से बेलाडोना नामक दवा प्राप्त की जाती है, जबकि यह सोलेनेसी कुल का पौधा है। निमोल लोरेसी कुल के पौधे की छाल से, ओपियम पैम्पीवर सोमनीफेरम के फल से तथा नक्स वोमिका स्ट्रिक्नोस नक्स वोमिका के बीज से प्राप्त होती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो एट्रोपा बेलाडोना है वो बेलाडोना नामक पौधे के पत्तियों को सुखाकर प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, कोल्चिसिन जो कि एक माइटोटिक विष है प्राप्त हो सकती है। कोल्चिसिन विच इज माइटोटिक पॉइजन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो इसका आंसर होगा डी, लिलिएसी। कोल्चिकम आटमनील एक लिलिएसी कुल का पौधा है और इससे कोल्चिसिन नामक एक एल्किलॉइड प्राप्त होता है, जिससे पौधों में बहुगुणता पॉलीप्लॉइड उत्पन्न की जाती है, जिससे कोशिका विभाजन में कोल्चिसिन एक माइटोटिक विष की तरह कार्य करता है, जो कि ट्यूबुलिन से जुड़कर माइक्रोट्यूबल्स के बहुलीकरण की प्रक्रिया को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 20, तरबूज, टिंडा, खरबूजा, ककड़ी एवं खीरा किस कुल में आते हैं? तरबूज, टिंडा, खरबूजा, ककड़ी एंड खीरा बिलोंग्स टू द फैमिली, तो इसका आंसर होगा ए, कुकुरबिटेसी। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, जैसे कि कभी पूछ लेते हैं बेलाडोना किस फैमिली से रिलेटेड है, मस्टर्ड किस फैमिली से रिलेटेड है, शुगर कैन किस फैमिली से रिलेटेड है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सिक्योर करने के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर बायोलॉजी सुपर ट्रिक करके आपको कंटेंट मिलेगा, उसमें आपको बायोलॉजी सुपर ट्रिक करके एक फोल्डर होगा जिसमें आपको ऑल बोटनी फैमिली के एग्जाम्पल याद करने की निंजा ट्रिक के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आप उस वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन आएगा वो रॉन्ग नहीं होगा, तो एक बार जरूर चेक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, कक्षस्थ कलिका के परतान में रूपांतरण के संदर्भ में विषम का चयन करें। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ओल्ड रिगार्डिंग द कन्वर्शन ऑफ एक्सिलरी बर्ड इनटू टेंड्रिल, तो इसका आंसर होगा डी, बोगनविलिया। कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन या तरबूज कुकुरबिटेसी कुल के पौधे हैं। इनमें एक्सिलरी बर्ड परतान टेंड्रिल में रूपांतरित हो जाती है। बोगनविलिया में कक्षस्थ कलिका कांटा सदस्य यानी कि कांटे के समान थ्रोन में रूपांतरित हो जाती है, जो सुरक्षा एवं आरोहण क्लाइंबिंग में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 22, वर्ग में समपुमंगी पुंकेसर पाया जाता है। सिएंड्रस स्टेमन्स आर फाउंड इन फैमिली, साइनेंड्रस स्टेमन्स आर फाउंड इन फैमिली, तो इसका आंसर होगा सी, कुकुरबिटेसी। साइनेंड्रस पुंकेसर आपस में तंतु तथा प्राकोस यानी कि एंथस द्वारा जुड़े होते हैं और कुकुरबिटेसी कुल के पौधों में ऐसी व्यवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 23, समपुष्पी जीविकाकार मुंडक पुष्पम का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ होमोगेमस लेगुलेट कैपिटुलम इनफ्लोरेसेंस इज, तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 24, एपिगाइनस फ्लावर आर फाउंड इन, एपिगाइनस फूल पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा ए, कुकुरबिटा। एपिगाइनस जो पुष्प है वो कुकुरबिटा फैमिली के पादपों में जैसे कि लौकी, खीरा आदि में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 25, फैमिली कुकुरबिटेसी गण से संबंधित है। फैमिली कुकुरबिटेसी बिलोंग्स टू ऑर्डर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पैसिफ्लोरेल्स। क्वेश्चन नंबर 26, द्विबीज फ्लोएमी खुले संवहन बंडल किसके तने में मिलते हैं? कॉन्जॉइंट, बायोकोलेटरल, ओपन वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन स्टीम ऑफ, तो इसका आंसर होगा ए, कुकुरबिटेसी। सीसम की लकड़ी किस पौधे से प्राप्त होती है? सीसम वुड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट, तो इसका आंसर होगा सी, डलबर्जिया सीसो। यह लकड़ी बहुमूल्य इमारती लकड़ी के रूप में उपयोग होती है। क्वेश्चन नंबर 29, भोजन संग्रह करने वाली पत्तियां पाई जाती हैं। स्टोरेज लीव्स आर फाउंड इन, तो इसका आंसर होगा बी, एलियम में।
एलियम सीपा यानी कि प्याज तथा एलियम सेटाइवम में बहुत सी स्कैल्पी पत्तियाँ सकेंद्रित रूप में व्यवस्थित होती हैं। इनमें तना बल्ब में रूपांतरित हो जाता है और बल्ब के चारों तरफ सल्क यानी कि स्केल लीव्स पाई जाती हैं और ये पत्तियाँ भोजन संग्रह यानी कि फूड स्टोरेज का कार्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 एलियम सीपा है। एलियम सीपा इज ए, तो इसका आंसर होगा सी, बल्ब। ओनियन का वानस्पतिक नाम एलियम सीपा होता है, जिसका खाने योग्य भाग सल्क यानी कि कंद बल्ब कहते हैं और यह लिलिएसी कुल का पौधा होता है। इसके ताजे जूस में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इसके अलावा यह उत्तेजक यानी कि स्टिमुलेट भी करता है। क्वेश्चन नंबर 31 प्याज यानी कि एलियम सीपा इस कुल से संबंधित है। ओनियन एलियम सीपा बिलोंग टू द फैमिली, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लिलिएसी। जो इसकी ट्रिक है वो है लिली का प्याल यानी कि लिली से हो जाएगा लिलिएसी, प्याल यानी कि प्याज और लहसुन, प्याज से हो जाएगा पैसे प्याज और लह से हो जाएगा लहसुन। तो इस तरह की ट्रिक्स मैंने उस वीडियो में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 32 प्याज का पत्ती रहित यानी कि लीफलेस तना जो पुष्प उत्पादित करता है कहलाता है। लीफलेस स्टीम ऑफ ओनियन विच प्रोड्यूसेस फ्लावर इज कॉल्ड, तो इसका आंसर होगा सी, स्कैप। लहसुन निम्नलिखित में से किस प्रकार का तना है? विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ स्टीम इज गार्लिक, तो इसका आंसर भी होगा सी, बल्ब। लहसुन का वानस्पतिक नाम एलियम सेटाइवम है। इसका भूमिगत तना सल्कंद यानी कि बल्ब में रूपांतरित होता है और इसके सल्कंद प्राय मसालों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यह हृदय व गठिया के रोगों में अत्यंत लाभदायक है। क्वेश्चन नंबर 34 सरसों का तेल जिस पौधे से मिलता है वह निम्न में से किस कुल में आता है, तो इसका आंसर होगा बी, क्रूसीफेरी। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से किस पादप में सममित पुष्प पाए जाते हैं? सिमेट्रिक फ्लावर्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट्स, तो इसका आंसर होगा सरसों ब्रेसिकेसी कुल का पादप है जिसमें एक्टिनोमॉर्फिक पुष्प पाए जाते हैं। मटर व केसिया लेग्यूमिनेसी यानी कि फिबेसी कुल का प्लांट है जिसमें जार्गोमॉर्फिक पुष्प पाए जाते हैं, यानी कि इसका आंसर होगा बी, मटर एवं केसिया, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 36 सरसों के तेल का तीखापन किसके कारण होता है? पंजेंसी ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज ड्यू टू, तो इसका आंसर होगा सी, एलाइल आइसोथायोसाइनेट, एलाइल आइसोथायोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर 37 पाइपर नाइग्रम से मिलता है। पाइपर नाइग्रम यील्ड्स, तो इसका आंसर होगा ए, काली मिर्च। काली मिर्च ब्लैक पेपर पीपरेसी कुल के पाइपर नाइग्रम नामक पौधे के फलों से प्राप्त की जाती है और इसका उपयोग भी मुख्यतः स्पाइस यानी कि मसालों के रूप में होता है। जो सरसों का तेल का तीखापन है ये एलाइल आइसोथायोसाइनेट नामक केमिकल के कारण होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 38 तुलसी इज ए मेंबर ऑफ फैमिली, तो इसका आंसर होगा डी, लिबिएटी। तुलसी का वानस्पतिक नाम ओसिमम सेक्टम है और यह लिबिएटी कुल का पौधा है। लिबिएटी को लिमिएसी कुल के नाम से भी जाना जाता है। ओसिमम सेक्टम का धार्मिक महत्व है, हिंदू धर्म में इसको बहुत महत्व दिया गया है और इसकी पत्तियों का क्वाथ यानी कि खांसी ज्वर इत्यादि में गुणकारी है और यह मच्छरों के लिए भी एक अच्छा विकल्प यानी कि मॉस्किटो रिपेलेंट है। क्वेश्चन नंबर 39 प्रूनस एमिगेंडिलस निम्न में से किस कुल का पौधा है? प्रूनस एमिगेंडिलस बिलोंग्स टू फैमिली, तो इसका आंसर होगा ए, रोजेसी। बादाम आलमंड का वानस्पतिक नाम प्रूनस एमिगेंडिलस है और यह फैमिली रोजेसी कुल का प्लांट है। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से विधानिया सोमनीफेरा पादप के कौन से अंग को औषधीय रूप में उपयोग लिया जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट पार्ट ऑफ विधानिया सोमनीफेरा इज यूज फॉर मेडिसिनल पर्पज, तो इसका आंसर होगा ए, रूट। अश्वगंधा का बोटनिकल नेम विधानिया सोमनीफेरा है और यह सोलनेसी कुल का पादप है। इसका जड़ यानी कि इसकी रूट मेडिसिनल यूज में आती है। क्वेश्चन नंबर 42 कौन सा विशेष किस्म का पुष्पक्रम नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, तो इसका आंसर होगा डी, स्पाइकलेट। स्पाइकलेट विशेष किस्म का पुष्पक्रम नहीं है जबकि अन्य साइथियम, हाइपेंथोडियम, वर्टिसिलेटर विशेष किस्म के पुष्पक्रम है। क्वेश्चन नंबर 43 ग्रेमनी कुल का पुष्पक्रम है। द इन्फ्लोरेसेंस इन फैमिली ग्रेमनी इज, तो इसका आंसर होगा डी, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। ग्रेमनी कुल का पुष्पक्रम सूखिकाओं की सूखी स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट होता है और अन्य कुलों से विपरीत ग्रेमनी कुल में पुष्पक्रम की इकाई पुष्प में होकर स्पाइकलेट ही होती हैं। प्रत्येक सूखिकाओं में एक अत्यंत सूक्ष्म यानी कि एक्सिस होता है जिसे रेकिला कहते हैं। गेहूं, मक्का, बाजरा आदि ग्रेमनी कुल के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 44 गेहूं में किस प्रकार का पुष्पक्रम होता है? विच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन व्हीट, तो इसका आंसर होगा बी, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स। क्वेश्चन नंबर 45 पोएसी कुल में प्राकोस होते हैं। एंथर्स ऑफ फैमिली पोएसी आर, तो इसका आंसर होगा सी, डाइथिकस, वर्सेटाइल एंड इंट्रोज।
क्वेश्चन नंबर 46, लेमन ग्रास का वानस्पतिक नाम है। बोटनिकल नेम ऑफ लेमन ग्रास इज, तो इसका आंसर होगा बी, सिम्बोपोगोन सीट्रेटस। सिम्बोपोगोन सीट्रेटस यह एक पोएसिया ग्रेमनी कुल का पौधा है और इसकी पत्तियों से लेमन ग्रास ऑयल प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 47, द पेरियंथ इन ग्रेमिनी इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय। ग्रेमनी कुल में परिदल पुंज सामान्यतः इनसे प्रदर्शित होते हैं, तो इसका आंसर होगा सी, लोडिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 48, लोडिक्यूल आर प्रेजेंट इन द फैमिली। लोडिक्यूल किस फैमिली में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा बी, पोएसी। आप जानते हैं कि पोएसी किसको बोलते हैं, फैमिली ग्रेमिनी को। क्वेश्चन नंबर 49, ग्रेमनी कुल में लोडिक्यूल किसका प्रतिनिधित्व करता है। लोडिक्यूल इन फैमिली ग्रेमनी रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट करता है, तो इसका आंसर होगा डी, पेरिएंथ यानी कि परिदल पुंज। क्वेश्चन नंबर 50, घास परिवार में बीजपत्र कहलाता है। इन द ग्रास फैमिली कोटिलेडनस आर कॉल्ड, तो इसका आंसर होगा ए, कुटेलम। ग्रेमलिया पोएसी कुल को घास परिवार यानी कि ग्रास फैमिली कहते हैं और इसमें जो बीजपत्र पाया जाता है यानी कि जो इसमें कोटिलेडनस मिलता है उसको स्कूटेलम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, स्कूटेलम है, स्कूटेलम इज, तो इसका आंसर होगा डी, घास का बीजपत्र, कोटिलेडन ऑफ ग्रासेस। क्वेश्चन नंबर 52, पोएसी नया नाम है। पोएसी इज द न्यू नेम ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्रेमिनी। क्वेश्चन नंबर 54, सैंक्रम ऑफिसिनेरम पौधा किस पदार्थ का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। सैंक्रम ऑफिसिनेरम प्लांट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ, तो इसका आंसर होगा ए, शुगर। गन्ने का बोटनिकल नेम सैंक्रम ऑफिसिनेरम होता है और यह फैमिली ग्रेमनिया पोएसी कुल का पौधा होता है और इससे शुगर तैयार की जाती है और इस उद्योग से प्राप्त सीरा अल्कोहल निर्माण में भी काम आता है। क्वेश्चन नंबर 55, गन्ना इस कुल का सदस्य है। तो हमने अभी इसको डिस्कस किया है कि गन्ना जो है वो फैमिली ग्रेमनी यानी कि ग्रास फैमिली से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 58, चॉकलेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ। चॉकलेट के बीज से प्राप्त होता है यानी कि चॉकलेट किसके बीजों से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर होगा थियोब्रोमा केकाओ, बी, थियोब्रोमा केकाओ एक छोटा सदाबहार वृक्ष होता है जो मालवेसी कुल का सदस्य है और इसके बीज का उपयोग चॉकलेट बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, चाय के पौधों की सीरस्थ कलिकाओं को सामान्यतः कहते हैं। द टर्मिनल बर्ड्स ऑफ टी प्लांट आर कॉमनली नोन एज, तो इसका आंसर होगा डी, गोल्डन बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 60, उस पौधे का बोटनिकल नेम बताइए जिससे चाय मिलती है। व्हाट इज द बोटनिकल नेम ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच टी इज ऑब्टेन्ड, तो इसका आंसर होगा बी, कैमेलिया साइनेंसिस, कैमेलिया साइनेंसिस। क्वेश्चन नंबर 61, द क्वालिटी ऑफ टी डिपेंड्स अपॉन। चाय की जो क्वालिटी है यानी कि गुणवत्ता है वो निर्भर करती है, इसका आंसर होगा सी, कलर्स ऑफ, और चाय की पत्ती का रंग तथा उसकी क्यूरिंग के आधार पर ही उनकी चाय की क्वालिटी निर्धारित होती है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस पौधे से चाय प्राप्त होती है। फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट टी इज ऑब्टेन्ड, का आंसर हो जाएगा डी, कैमेलिया साइनेंसिस। क्वेश्चन नंबर 63, कौन सा युग्म सही नहीं है। तो हमें सही नहीं वाले को नहीं पढ़ना है, हमें उसका जो सही है वो याद रखना है क्योंकि वो दोबारा से भी रिपीट हो सकते हैं। जिसमें सही नहीं है वो है टी। आप जानते हैं कि जो टी है, जो इसमें टी है वो सही नहीं है, तो हम बाकी सब डिस्कस कर लेंगे। कॉटन मालवेसी से है तो आप इसको ध्यान रखेंगे। विदेनिया यानी कि अश्वगंधा ये फैमिली सोलेनेसी से है और कॉफ़ी फैमिली रुबिएसी से है और यहाँ पर ये एपोसाइनेसी दिया हुआ है जो कि लौंग है। क्वेश्चन नंबर 64, करक्यूमा लोंगा स्रोत है। करक्यूमा लोंगा इज ए सोर्स ऑफ, तो इसका आंसर होगा बी, हल्दी, टर्मरिक। करक्यूमा लोंगा जिजीबेंसी कुल का पौधा है और करक्यूमा लोंगा हल्दी टर्मरिक का स्रोत है। आप जानते हैं कि हल्दी का उपयोग मसालों और विभिन्न औषधि उपचारों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, एलेटेरिया कार्डोमोमस किसके अंतर्गत आता है। एलेटेरिया कार्डोमोमस बिलोंग्स टू, तो इसका आंसर होगा बी, एक बीजपत्री यानी कि मोनोकोट। इलायची या इलेटेरिया कार्डोमोमम का पौधा जिजीब्रेसी कुल तथा एक बीजपत्री यानी कि मोनोकोट पौधा है और यह एक हर्ब होता है। क्वेश्चन नंबर 66, इनमें से कौन सा उदाहरण ग्रेमनी कुल के हैं। विच ऑफ दीज एग्जाम्पल आर ऑफ ग्रेमनी फैमिली, तो इसका आंसर होगा डी, जियामेस ट्रिटिकम विल्गेर यानी। क्वेश्चन नंबर 67, तंबाकू एवं आलू किस कुल के पौधे होते हैं। तंबाकू एंड पोटैटो बिलोंग टू फैमिली, तो इसका आंसर होगा ए, सोलेनेसी। तंबाकू एंड पोटैटो सोलेनेसी कुल का पौधा होते हैं और इनका वानस्पतिक नाम निकोटियाना टेबिकम
यानी कि तंबाकू का नाम होता है निकोटियाना टेबेकम और आलू का नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस कुल में वर्क सेप्टम तथा फुलावा प्लेसेंटा पाया जाता है? द ओब्लिक्यू सेप्टम एंड सोलन प्लेसेंटा आर फाउंड इन द फैमिली। तो इसका आंसर होगा बी, सोलोनेसी। क्वेश्चन नंबर 69, डेल्फिनियम एकोनिटम तथा कैलीमेटिस किस कुल के पौधे हैं? डेल्फिनियम एकोनिटम और कैलीमेटिस आर एग्जाम्पल ऑफ फैमिली। तो इसका आंसर होगा ए, रेननकुलेसी। डेल्फिनियम एकोनिटम और कैलीमेटिस रेननकुलेसी कुल के पौधे होते हैं और इस कुल के विभिन्न वंशों के पुष्पक्रम में भिन्नता पाई जाती है। एनीमोन तथा नाइजीला में पुष्पक्रम एकल अंतस्थ होते हैं और डेल्फिनियम तथा एकोनिटम में पुष्प लंबे ऐसी मार्क्स पुष्पक्रम में लगे होते हैं, जबकि कैलीमेटिस तथा थैलिक्ट्रम में ऐसी मार्क्स यानी कि पेनिकल पुष्पक्रम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, एपोकार्पस कंडीशंस अकर इन। एपोकार्पस कंडीशन अकर इन, एपोकार्पस अवस्था पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा सी, रेननकुलेसी में। रेननकुलेसी कुल में जायांग यानी कि गाइनोसियम एक से अधिक अंडप यानी कि कार्पल से मिलकर बना होता है, अर्थात यह बहुअंडपी पॉलीकार्पलरी जायांग है, लेकिन सभी अंडप स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं, जिसे एपोकार्पस अवस्था कहते हैं। लिलिएसी एवं कंपोजिटी कुल में क्रमशः 3 अंडप व 2 अंडप होते हैं जो परस्पर जुड़े होते हैं। इस प्रकार के जायांग साइनोकार्पस कहलाते हैं। ग्रेमनी कुल में जायांग केवल 1 अंडप का बना होता है, जिसे मोनोकार्पलरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, बनाना बिलोंग्स टू फैमिली। केला किस कुल में आता है? तो इसका आंसर होगा बी, म्यूसेसी। केला म्यूसेसी कुल का पौधा है और इस कुल के पौधे प्राय विशालकाय शाख होते हैं और ये एक बीजपत्री होते हैं। इनके प्रत्येक पौधे में एक शीरस्थ पुष्पक्रम होता है जो प्रकंद में उत्पन्न होकर आभासी स्तंभ के शीर्ष से बाहर निकलता है। इस कुल के पुष्पक्रम को स्पेडिक्स कहते हैं। कैप्रिडिएसी, मालवेसी तथा क्रूसिफेरी द्विबीजपत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन सा कुल एक बीजपत्री का है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग फैमिली बिलोंग्स टू मोनोकोटिलीडोन्स। तो इसका आंसर होगा ए, म्यूसेसी। क्वेश्चन नंबर 73, केले का पुष्पक्रम होता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ बनाना इज। तो इसका आंसर होगा डी, स्पेडिक्स। क्वेश्चन नंबर 74, आड़ू का वानस्पतिक नाम क्या है? व्हाट इज द बोटनिकल नेम ऑफ पीच। तो इसका आंसर होगा डी, प्रूनस पर्सिका। यह फैमिली रोजेसी कुल का प्लांट होता है और यह फल खाने योग्य होता है। क्वेश्चन नंबर 75, राउलीफिया सर्पेटाइना जो कि एपोसाइनेसी कुल से संबंधित है, इससे किसकी दवा प्राप्त की जाती है? राउवोल्फिया सर्पेटाइना विच बिलोंग टू एपोसाइनेसी यील्ड्स मेडिसिन ऑफ। तो इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, एनिंद्रा, इंसोम्निया, घबराहट, नर्वसनेस, तो इन सभी के लिए ये दवाई यूज़ की जाती है। राउल्फिया सर्पेटाइना अर्थात सर्पगंधा एपोसाइनेसी फैमिली का एक प्लांट होता है जो कि द्विबीजपत्री, बहुवर्षीय, झाड़ीदार, सपुष्पक और महत्वपूर्ण औषधीय प्लांट है और इस पौधे का पता सर्वप्रथम लियोनार्ड राल्फ ने 1582 में लगाया था। सर्पगंधा के औषधीय गुण मुख्यतः पौधों की रूट्स में पाए जाते हैं, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा औषधीय है? तो इसका आंसर होगा बी, राउल्फिया सर्पेटाइना। क्वेश्चन नंबर 77, रेस्परीन एल्केलॉइड किसकी जड़ से प्राप्त किया जाता है? द एल्केलॉइड रेस्परीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रूट ऑफ। तो इसका आंसर होगा डी, राउल्फिया सर्पेटाइना। 78, निम्नलिखित में से कौन सा एल्केलॉइड राउल्फिया सर्पेटाइना से प्राप्त होता है या संबंधित है? तो इसका आंसर होगा सी, रेस्पिराइन। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित पादपों में से किस एक की जड़ से एक औषधि बनती है जो कि मानसिक असंतुलन को ठीक करती है? ए ड्रग फ्रॉम द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग प्लांट्स कॉज मेंटल डिसऑर्डर। तो इसका आंसर होगा सी, राउल्फिया यानी कि सर्पगंधा। क्वेश्चन नंबर 81, एल्केलॉइड रेस्परीन जड़ों में होता है। द एल्केलॉइड रेस्परीन इज कंटेंट इन द रूट्स ऑफ। तो आंसर हो जाएगा सी, राउल्फिया सर्पेटाइना की। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ क्रोकस सटाइवस। क्रोकस सटाइवस का साधारण नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, सैफरोन यानी कि केसर। क्रोकस सटाइवस का साधारण नाम केसर है और यह एरिडेसी कुल का पौधा है। यह पौधे के पुष्प के सूखे हुए स्टिग्मा तथा स्टाइल के ऊपरी भाग से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः मसालों के रूप में होता है और यह विश्व का सबसे कीमती मोस्ट कॉस्टली मसाला है। क्वेश्चन नंबर 83, क्रोकस के पुष्प का वह भाग जिससे केसर बनता है। द पार्ट ऑफ द फ्लावर ऑफ क्रोकस द यील्ड सैफरोन इज। तो इसका आंसर होगा डी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। क्वेश्चन नंबर 84, केसर एक पौधे से प्राप्त किया जाता है जो कि निम्न कुल यानी कि फैमिली से रिलेटेड है।
सैफरॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम ए प्लांट विच बिलोंग टू द फैमिली, तो इसका आंसर होगा सी, एरिडेसी। क्वेश्चन नंबर 86, एस्पेरेगस एक उदाहरण है। एस्पेरेगस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका आंसर होगा डी, क्लेडोड का, परनाप पर्व यानी कि क्लेडोड का। क्वेश्चन नंबर 87, ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ओपियम किस पौधे से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर होगा बी, पेपिवर सोमनीफेरम। पेपर सोमनीफेरम पेपरवेसी कुल का प्रमुख पौधा होता है और इसका फल अनेक बीजयुक्त कैप्सूल होते हैं जो कि छिद्र अथवा कपाट द्वारा स्फुटित होता है। इसके अपरिपक्व कैप्सूल के दूधी लेटेक्स से अफीम अर्थात ओपियम प्राप्त होती है। अफीम से अनेक एल्केलॉइड जैसे कि मॉर्फिन, कोडीन, पेपरिन, नार्कोटीन आदि प्राप्त किए जाते हैं और अफीम अनेक औषधियों में शांतिकर सेडेटिव के रूप में प्रयुक्त की जाती है। अफीम की लत एडिक्शन हानिकारक होता है। क्वेश्चन नंबर 88, पेपेवर पौधे के किस भाग से अफीम प्राप्त की जाती है? फ्रॉम विच पार्ट ऑफ पेपेवर प्लांट इज ओपियम ऑब्टेन्ड, तो इसका आंसर होगा बी, अनराइप फ्रूट, कच्चे फल। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित पादपों में से किस में मॉर्फिन एल्केलॉइड पाया जाता है? इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट एंड एल्केलॉइड मॉर्फिन इज फाउंड, तो इसका आंसर होगा सी, पेपेवर सोमनीफेरम। नंबर 90, पेपेवर सोमनीफेरम का कौन सा भाग निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है? विच पार्ट ऑफ पेपेवर सोमनीफेरम इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ओपियम, तो इसका आंसर भी होगा डी, अनराइप कैप्सूल, बिना पका कैप्सूल। 2, निम्नलिखित में से कौन सा एल्केलॉइड अफीम में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ए, कोडीन। क्वेश्चन नंबर 93, पेपेवर सोमनीफेरम का वह भाग जिससे अफीम प्राप्त होता है, तो इस क्वेश्चन को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, अनराइप फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 95, न्यूसिया प्लांट इज ए, तो इसका आंसर होगा ए, सैप्रोफाइट। न्यूसिया एक मर्तोपजीव यानी कि सैप्रोफाइटिक पौधा है और इसे सामान्यतः बर्ड्स नेस्ट ऑर्किड भी कहते हैं। और यह ह्यूमस युक्त मर्दार सोइल में उत्पन्न होता है। इसमें राइजोम तने के नीचे से जड़ें निकलती हैं जो कि माइकोराइजा यानी कि फंजाई से संयुक्त होती हैं। इस प्रकार ये कवक फंगी से अपना भोजन अवशोषित कर लेते हैं और इसमें वायवीय तने एरियल स्टीम से भूरी स्केल यानी कि पत्तियां लगी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 96, द फ्रूट इज ए, परपर्ण है एक, तो इसका आंसर होगा बी, लीफ। टेरिडोफाइट फर्न में पत्तियां सामान्यतः बड़े आकार की होती हैं जिन्हें परपर्ण कहते हैं। ये काफ़ी आकर्षक दिखाई देते हैं जिसके कारण फर्न को एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट यानी कि सजावटी पौधे के रूप में लगाते हैं और ये पत्तियां कंपाउंड प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 97, ए मोनोकोट लीफ पोसेसिंग रेटिकुलेट कॉम्बिनेशन इज दैट ऑफ, जालिका व सिरा विन्यास वाली एक बीज पत्री पत्ती किस पौधे की होती है? तो इसका आंसर होगा ए, स्माइलैक्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।